अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने गल्फ देशों के नेताओं के साथ मुलाकातें भी की हैं, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे पर अरब देशों के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका आने वाले समय में सक्रिय भागीदार की भूमिका निभाता रहेगा। साथ ही कहा कि हम अपनी जगह से पीछे नहीं हटेंगे जिससे रूस, चीन या ईरान उस जगह को भर सके। गल्फ देशों के नेताओं से हुई मुलाकात के ठीक पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने मिस्र, इराक समेत सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मुलाकात भी की है। इसी बीच सऊदी अरब ने एक मंत्री ने अपने एक बयान से सनसनी फैलाई है। खबर मिली ये है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनके ही सामने कहा है कि अमेरिका ने भी कई गलतियां कर डाली हैं, चाहे वो फिर इराक में की गई गलती ही क्यों न हो। हालांकि इस दौरान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने माना है कि उनकी सरकार ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भी बहुत काम किया है। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए सीधे सीधे सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया था। पहले कोरोना और अब मंकी पॉक्स दुनिया भर के देशों को परेशान कर रही है और इसी कड़ी में सबसे आगे नाम है अमेरिका का, जहां दिनों दिन मंकी पॉक्स के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। खुद को दुनिया की महाशक्ति कहने वाला अमेरिका इन दिनों एक नई महामारी का सामना कर रहा है। कभी कोरोना महामारी में मौतों का रिकॉर्ड बनाने वाला अमेरिका अब मंकी पॉक्स के सामने लाचार नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की माने तो देश भर के 45 राज्यों में 814 मंकी पॉक्स से जुड़े मामले सामने आए हैं। अकेले न्यूयॉर्क में 489 मामले मिले हैं, जबकि कैलिफोर्निया में 266 और इलिनोइस में 174 मामले लोगों को डरा रहे हैं। यही कारण है कि अब यहाँ के कई संगठन सरकार से सतर्कता बरतने की मांग करते हुए कोरोना काल में हुई गलती को न दोहराने की अपील कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 1,32,000 वैक्सीन पूरे अमेरिका के अस्पतालों में बांटने की बात कही है। हालांकि जानकारों की माने तो आने वाले समय में अमेरिका मंकी पॉक्स से जुड़े वैक्सीन की कमी का सामना कर सकता है। वहीं अगर दुनिया के दूसरे देशों की बात की जाए तो अब तक ये महामारी विश्व के 60 देशों में फैल चुकी है। साथ ही महामारी के कारण 6,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। रूस से युद्ध लड़ रहे यूक्रेनी सैनिक अब हर मोर्चे पर रूसी सैनिकों को सबक सिखाने की तैयारी में हैं। इसी कड़ी में उत्तरी यूक्रेन के डोनबास इलाके में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना से लोहा लेने के लिए डोनबास इलाके में युद्धाभ्यास किया है। दरअसल ये सैनिक टैंकों को चलाने और गोले दागने का अभ्यास कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में यूक्रेन टैंक्स ने गोरिल्ला युद्ध के जरिए रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया। हालांकि यूक्रेनी सेना का मानना यह है कि टैंकों की लड़ाई में उन्हें और सुधार की जरूरत है। यही कारण है कि उत्तरी यूक्रेन के इस हिस्से में बड़ी संख्या में सैनिकों ने टैंकों से गोला दागने का अभ्यास किया। इन सब के बीच यूक्रेन की सेना ने प्रवक्ता ने माना यह है कि उनके पास भारी हथियारों की कमी हो रही है। रूस के हथियारों के मुकाबले उनके हथियारों की संख्या बड़ी कम है। स्पेन में आई भीषण गर्मी से 84 लोगों की मौत हुई है। जून के बाद जुलाई में भी स्पेन हीट वेव का सामना कर रहा है। देश के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ स्पेन जंगल की आग भी बेहाल कर रही है। स्पेन एक तरफ चिलचिलाती गर्मी और दूसरी तरफ जंगल की आग से बेहाल है। पिछले कुछ दिनों में तापमान में जबरदस्त इजाफा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ की जंगलों में लगी आग धधकती जा रही है। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की है वो और चौंकाने वाली है। 8 जुलाई के बाद से हीट वेव से अब तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से 12 जुलाई को हुई सभी मौतों के लिए देश के बड़े हिस्से में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक की भीषण गर्मी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो वहीं देश के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग एयर कंडीशनर और पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिजली की बढ़ती बिल भी उनकी चिंता बढ़ा रही है। Las familias pues están usando menos los aires acondicionados, los ventiladores, porque el precio de la luz ha subido muchísimo. गर्मी की सितम का खतरा स्पेन में अभी टला नहीं है। आने वाले दिनों में भी लू चलने का अनुमान है और मरने वालों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। स्पेन में साल की दूसरी बड़ी गर्मी की लहर है। पहली लहर 11 जून से 20 जून तक चली।
तो वहीं स्पेन के कई जंगल इन दिनों भीषण आग की चपेट में हैं। केवल मलागा प्रांत के जंगलों में लगी आग से 2300 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो वहीं दमकल कर्मी जमीन और आसमान से आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे हैं। आज तक ब्यूरो। एक तरफ दुनिया चिलचिलाती हुई गर्मी से बेहाल है, तो वहीं अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर भारी बर्फबारी से ट्रक ड्राइवर्स का बुरा हाल है। यहां हजारों ट्रक ड्राइवर हफ्तों से बर्फबारी में फंसे हुए हैं। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर इन दिनों हजारों ट्रकों का रास्ता बर्फीले तूफान ने रोक रखा है। ट्रक और सड़कें दोनों बर्फ की मोटी चादरों से ढकी हुई हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। भारी हिमपात के कारण अर्जेंटीना और चिली को जोड़ने वाला पहाड़ी दर्रा, जिसे लिबर्टाडोरेस अंतर्राष्ट्रीय क्रॉसिंग भी कहा जाता है, वहां ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है और हफ्तों से बर्फबारी में फंसे ट्रक ड्राइवर यहां से निकलने का रास्ता देख रहे हैं। Aqui estamos estacionados aguardando que libere o passo as cordilheiras no caso, e que se liberem o pessoal que está em alta montanha, que foram atacados pela nevada। बर्फबारी की वजह से लिबर्टाडोरेस अंतर्राष्ट्रीय क्रॉसिंग फिलहाल बंद है, जिसकी वजह से अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत की ओर लगभग 2800 वाहन खड़े हुए हैं। हालांकि ट्रक ड्राइवर इस बात से संतुष्ट हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में उन्हें स्थानीय प्रशासन मदद कर रहा है। अब बस उनको इंतजार है जल्द से जल्द सीमाएं खुलें और वो अपने रास्ते पर निकल जाएं। हालांकि लॉर्ड्स लिबर्टाडोरेस में तापमान अब भी 0 से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। आज तक ब्यूरो। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के ऐतिहासिक ओपेरा हाउस अब यहां पहुंचने वाले और लोगों को और ज्यादा आकर्षित करेगा, क्योंकि यहां के कॉन्सर्ट हॉल का काम लगभग 2 साल के बाद हो चुका है पूरा। अब 20 जुलाई को पहली बार इस नए हॉल में सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो 14 जुलाई को ही कॉन्सर्ट हॉल का काम पूरा हो चुका था, लेकिन अब इसे पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिसको लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता है। कॉन्सर्ट हॉल में साज सज्जा के साथ ही साउंड क्वालिटी को भी आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं।